एंड सभी लोगों को लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात किया था टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, मसलन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट, मिक्स टाइप ऑफ इकोनॉमी। बात करेंगे इंडिया के इकोनॉमिक सेक्टर्स के ऊपर। इंडियाज इकोनॉमिक सेक्टर्स, क्योंकि हमें इकोनॉमिक्स जो पढ़ना है वो इंडिया के परिप्रेक्ष्य में पढ़ना है और इंडिया से रिलेटेड सारी चीज़ों को पढ़ना है। इसीलिए अब हम शुरुआत करेंगे इंडिया के इकोनॉमिक सेक्टर के क्लासिफिकेशन के बारे में, और आगे चल के हम ये भी देखेंगे कि वर्ल्ड लेवल पे इकोनॉमीज़ को, अलग अलग इकोनॉमीज़ को किस किस तरह से क्लासीफाई किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम बात करें इंडियाज़ इकोनॉमिक सेक्टर्स की, तो इसमें पहला टाइप तो आएगा कि नेचर ऑफ एक्टिविटीज़ के ऊपर क्लासिफिकेशन किया जाता है कि किस प्रकार की एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उनके हिसाब से हम क्लासीफाई करेंगे। तो नेचर ऑफ एक्टिविटीज़ के आधार पर देखें तो हम तीन तरीके से क्लासीफाई करते हैं इकोनॉमी को। पहला तो होता है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा हो जाएगा आपका सेकेंडरी सेक्टर, और तीसरा हो जाएगा आपका टर्शियरी सेक्टर। और थोड़ा और डिटेल में जाएंगे तो इसी टर्शियरी को अलग से दो भाग में और डिवाइड करते हैं। एक को कहते हैं क्वाटरनरी सेक्टर, और दूसरे को हम कहेंगे क्यूनरी सेक्टर। अब आइए इनको डिटेल में हम देख लेते हैं। तो पहला तो हुआ आपका प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर क्या है? प्राइमरी या प्राथमिक क्षेत्र। तो प्राइमरी सेक्टर होता है कि जिसमें प्राथमिक क्षेत्र की सारी गतिविधियां इन्वॉल्व। जैसे इसमें क्या आएगा आपका, जमीन या उससे जुड़ी हुई जो अलग अलग गतिविधियां होंगी, लैंड एंड एलाइड सेक्टर की जो गतिविधियां होंगी वो आपका प्राइमरी सेक्टर में गिनी जाएंगी। और क्या होगा इसमें, ये जो आपका प्रकृति से जो कुछ भी जुड़ा हुआ काम होता है, खेती हुई, किसानी हुई, सिंचाई हुई, उसके अलावा आपका माइनिंग हुआ, नदियों से पत्थर निकालना हुआ, ये सब प्राइमरी सेक्टर में आएगा। तो कनेक्टेड टू नेचर हो गया, ठीक है। तीसरा क्या होगा आपका, अब नेचर से रिलेटेड है तो जितना नेचुरल रिसोर्सेस जो कुछ भी होंगे वो सब प्राथमिक क्षेत्र में ही गिने जाएंगे, ठीक है। अब इसमें फिर अगर देखो नेचर से रिलेटेड है तो इसका एक काम क्या होगा, इसका एक मुख्य काम होगा कि ये क्या करते हैं, प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल टू अदर सेक्टर्स। ये दूसरे क्षेत्रों को कच्चे सामान की उपलब्धता देते हैं, ठीक है। अब इनका अगर हम एग्जाम्पल देखें तो सबसे पहला एग्जाम्पल एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के बाद आप माइनिंग ले लो, माइनिंग के अलावा एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री के अलावा फिशरीज, ठीक है। ये सब आपका क्लास होगा। अब देखो प्राइमरी या प्राथमिक क्षेत्र के लोगों को क्या कहा जाता है, तो इनको हम लोग कॉमनली कहते हैं रेड कॉलर वर्कर्स, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र में जो लोग जुड़े हुए होते हैं इनको रेड कॉलर वर्कर्स कहा जाता है। और याद ना हो तो बैठा लो भैया, जितना काम है सब नेचर वाला है। दिन भर धूप में खड़े रहोगे, चेहरा हो जाएगा लाल, लाल हो जाएगा तो रेड, इसीलिए रेड कॉलर वर्कर, ठीक है। ये हो गया आपका प्राथमिक सेक्टर। अब इसके बाद हमारा आ जाएगा दूसरा है, उसे हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्टर या द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं,
ये औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है या उत्पादक क्षेत्र भी इसको हम कहते हैं। तो ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोड्यूसिंग सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर। इसके अलावा क्या, अब देखो प्राइमरी से रॉ मटेरियल आ रहा था तो उसको यूज कौन करेगा, प्रोड्यूसर ही तो यूज करेगा, ठीक है। तो यूजेस रॉ मटेरियल फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर। अब इसका एग्जाम्पल ले लो, जैसे किसी किसान ने अगर गन्ने की खेती की तो वो अपना गन्ना कहाँ ले जाके बेचेगा, वो अपना गन्ना ले जाके शुगर मिल पे बेचेगा। गन्ना हुआ क्या, रॉ मटेरियल, उसको उपजाया किसी किसान ने, मतलब प्राइमरी सेक्टर के आदमी ने उगाया। शुगर मिल इंडस्ट्री हुई, मतलब सेकेंडरी, ठीक है। और शुगर मिल ने फिर उस गन्ने को पीस के रस निकाल के उसका शुगर बना दिया, ठीक है। तो शुगर मिल आपका हो जाएगा इसमें एक एग्जाम्पल के तौर पे। शुगर मिल के अलावा टेक्सटाइल इंडस्ट्री, क्योंकि टेक्सटाइल किससे बनेंगी, कॉटन से बनेंगी। कॉटन उगाएगा कौन, किसान उगाएगा, ठीक है। तो प्राइमरी से सेकेंडरी में आएगा, इसलिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ साथ में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। अब इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन को आप प्राइमरी में मत मानना, क्योंकि देखो पानी पे बड़ी बड़ी मशीनें लगा के, उसके बाद टरबाइंस लगा के उनसे पानी पैदा किया जा रहा है, बिजली पैदा की जा रही है पानी से। ऐसे ही और भी सोर्सेज हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके एक हाइपोथेटिकल चीज़ बनाई जा रही है, ठीक है। हाइपोथेटिकल नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ नेचुरल चीज़ों का यूज़ करके, जैसे कोयला मिला, कोयले को जला के बिजली पैदा की जा रही है, तो वो एक प्रोड्यूसिंग सेक्टर द्वारा की जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनियों द्वारा की जा रही है, ठीक है। अब इन लोगों को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी कॉलर वर्कर को। सेकेंडरी कॉलर वर्कर्स को हम कहेंगे ब्लू कॉलर, ठीक है। सेकेंडरी वाले जो होते हैं इनको कहा जाता है ब्लू कॉलर वर्कर्स। अब ब्लू कॉलर वर्कर अगर नाम से ना याद आ रहा हो, देखो सेकेंडरी सेक्टर को क्या कहते हैं, प्रोड्यूसिंग सेक्टर। किसी चीज़ का प्रोडक्शन करोगे तो फ्यूल जलेगा, फ्यूल जलेगा तो फ्यूल की फ्लेम कैसी होती है, फ्यूल की फ्लेम जो होती है वो होती है ब्लू, ठीक है। तो इसीलिए ब्लू कॉलर वर्कर्स ये हो गया। इसके बाद देखते हैं हम तीसरी कैटेगरी अपनी, तीसरी कैटेगरी जिसको हम कहते हैं टर्शियरी सेक्टर, ठीक है। टर्शियरी सेक्टर या तृतीयक। अब इसमें देखा जाए तो ये सर्विस सेक्टर भी कह सकते हैं इसको हम, ठीक है, क्योंकि इसका काम होता है सर्विस प्रोवाइड करना, ठीक है। तो ये क्या करता है, प्रोवाइड्स सर्विस। एग्जाम्पल अगर देखेंगे, टीचिंग, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, ठीक है, ये सब हो जाएगा आपका टर्शियरी सेक्टर में। लेकिन अब मैंने बताया था टर्शियरी को भी दो भाग में डिवाइड करते हैं। तो टर्शियरी को एक तो होता है क्वाटरनरी, चातुर्यक, और दूसरा होता है क्यूनरी, जिसको हम पंचक क्षेत्र भी कहते हैं। तो क्वाटरनरी में क्या होता है, जो नॉलेज बेस्ड जॉब्स होती हैं, ठीक है, आएगा तो दोनों सर्विस सेक्टर के ही अंदर ही, लेकिन क्वार्टरी में जो नॉलेज बेस्ड जॉब सर्विस होती हैं,
ठीक है, नॉलेज बेस्ड सेक्टर बोलते हैं इसको हम। इसमें आपके टीचर्स आ जाएंगे, आपके जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं वो आ जाएंगे, लैब टेक्नीशियन वगैरह जो होते हैं वो इसमें गिने जाएंगे, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और बाकी जितने ज्ञान बांटने वाले हैं वो सब इसमें गिने जाएंगे। ठीक है, अब आता है आपका क्यूनरी। क्यूनरी मतलब इससे भी ऊपर वाले जो होंगे, आएगा तो सर्विस सेक्टर में ही, लेकिन जो बड़े बड़े ओहदे पर बने होते हैं, हाईएस्ट ऑफ द डिसीजन मेकर्स जो बैठते हैं, एमडी, सीईओ, इन लोगों को क्यूनरी सेक्टर में गिना जाता है, हाईएस्ट डिसीजन मेकर्स। मान लो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो जज होंगे ये सब क्यूनरी सेक्टर में आएंगे। आपके आईएएस पीसीएस वगैरह जो लोग होंगे, जो आप लोग बनेंगे आगे, कंपनी के एमडी एंड सीईओ लोग जो होते हैं, ये सब आपके क्यूनरी या पंचक क्षेत्र में गिने जाएंगे। इनको हम कहते हैं गोल्ड कॉलर वर्कर्स। ठीक है, टर्शियरी को ओवरऑल हम लोग व्हाइट कॉलर बोल देते हैं। ठीक है, अब देश की बात हो रही है तो जीडीपी की बात भी कर लेते हैं। तो भारत की जीडीपी में प्राइमरी सेक्टर का जो योगदान है वो है 18.8% और सेकेंडरी का जो योगदान है वो है 28.2% और तीसरा है टर्शियरी या तृतीय क्षेत्र, इसमें क्वाटरनरी की नरी को मिला के हम बात कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा हिस्सा जो हमारा आता है वो 53% टर्शियरी सेक्टर्स में इन्वॉल्व है। तो ये तो आप लोग को सीधे ही पता होना चाहिए कि इंडिया में सरकारी नौकरियों का क्या क्रेज़ है। जब सब लोग सर्विस ही लेने पे जाओगे तो टर्शियरी सेक्टर ही ज़्यादा प्रोवाइड करेगा। सही बात है। तो ये हमारा हो गया शेयर ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स इन इंडियन जीडीपी। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ वर्क कंडीशंस। ऑन द बेसिस ऑफ वर्क कंडीशंस, वर्क कंडीशन के हिसाब से अगर हम बांटें तो दो हो जाएगा, एक ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा अनऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, अब देखते हैं हम कि ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है। तो ऑर्गेनाइज, नाम से ही पता लग रहा होगा, ऑर्गेनाइज्ड जो एक ऑर्गेनाइज्ड मैटर में चल रहा हो। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज में टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो होती हैं वो सबको पता होता है, फॉलो होती हैं। ठीक है, गवर्नमेंट का रूल्स जो होता है वो इम्प्लीकेट होता है, फॉलो भी किया जाता है। रेगुलर एंड फिक्स सैलरी होती है। ठीक है, जॉब सिक्योरिटी होती है, क्योंकि आपको निकलना हो तो उसमें फिर ये नोटिस पीरियड वगैरह वाला होता है। आपको क्या कोई प्राइवेट जॉब कर रहा होगा तो पता होगा। इसके अलावा एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स क्या होते हैं, जॉब के साथ साथ आपको जो दिया जाता है, जैसे कि हेल्थ फैसिलिटी। ठीक है, इसके अलावा पेंशन वगैरह, ये सब आपको ऑर्गेनाइज सेक्टर में मिलेगा। वहीं अगर हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ना ही कोई टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा। ठीक है, उसमें आपको पता ही नहीं होगा आपका काम क्या है।
किसी भी चीज़ पे आपको कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट का कोई रूल्स वहाँ पे ज़्यादा फॉलो होता हुआ दिखेगा नहीं। रेगुलर और फिक्स इनकम होती नहीं है। जॉब सिक्योरिटी का कोई भरोसा नहीं, कंपनी बंद हुई आज निकाल दिए गए। हेल्थ पेंशन का कोई मतलब नहीं है। अब जैसे पटाखे की फैक्ट्री है, छोटे स्तर पे कहीं बन रही है, कोई बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है। तो पटाखे की फैक्ट्री में वहाँ पे आपको सिंपल का कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता, आपका कोई पेंशन नहीं बंदी होती। ऐसे ही आप देख लीजिए जहाँ पे बाल मजदूर कार्य कर रहे हैं, किसी चाय की टपरी पे अगर छोटा सा छोटू आप देख रहे हो चाय पिला रहा है वो, तो उससे कभी पूछना कि तुम्हारा हेल्थ इंश्योरेंस करवाया तुम्हारे मालिक ने, तुमको पेंशन देते हैं, वो कहेगा पागल हो गए हो क्या, दिन भर का 100 रुपये भी नहीं दे पाते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर रहे हो। तो ये सब होता है ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। और एक तीसरा तीसरा जो क्राइटेरिया है, तीसरे क्राइटेरिया में आता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। डेवलपमेंट के बेसिस पे तो इसको 3 में बांटा गया है। एक हो गया आपका अंडर डेवलप्ड, दूसरा हो जाएगा आपका डेवलपिंग, और तीसरा हो जाएगा आपका डेवलप्ड। अंडर डेवलप्ड मतलब जो अभी बहुत कम विकसित हुए हैं, अविकसित। और डेवलपिंग का क्या हो जाएगा, विकासशील, जिनके विकास की प्रक्रिया अभी गतिमान है, पूरी तरह से विकसित नहीं हुए हैं। और डेवलप्ड में क्या हो जाएगा, विकसित। अच्छा, ये एक बहुत वेग सा टर्म है, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन बहुत वेग क्लासिफिकेशन, इसमें किसी इसमें आप मोटा मोटा बता सकते हो कि हाँ चलो, जैसे जाम्बिया, अफ्रीका, जाम्बिया की बात कर रहे हैं, तंजानिया की बात कर रहे हैं, तो ये सब अंडर डेवलप्ड है। भारत हुआ, पाकिस्तान हुआ। हाँ, पाकिस्तान से याद आया, जैसे भारत को तो हम कह सकते हैं कि चलिए विकासशील है, पाकिस्तान को हम अंडर डेवलप्ड में रख नहीं सकते, अविकसित मानसिक रूप से तो है ही है वो, लेकिन हाँ इकोनॉमी के तौर पे अविकसित नहीं बोल सकते इसको, लेकिन विकसित भी नहीं बोल सकते, विकासशील वो लग नहीं रहा है। तो अब बोलोगे क्या, तो ये बहुत क्लियर क्राइटेरिया नहीं होता है कुछ इसके क्लासिफिकेशन का। तो फिर अब सबके ऊपर एक बैठा हुआ है क्या, वर्ल्ड बैंक। इकोनॉमी की बात हो रही है तो वर्ल्ड बैंक है, तो वर्ल्ड बैंक ने अपना एक क्लासिफिकेशन निकाला, ठीक है। इसमें इन्होंने कह दिया कि अच्छा, एक लो इनकम रखेंगे, एक हम रख देते हैं लोअर मिडिल इनकम, तीसरा हम रख देते हैं अपर मिडिल, और चौथा हम रख देंगे हाई इनकम। अब इनका क्राइटेरिया क्या है, लो इनकम वाले में कौन आएगा, जिनके यहाँ लोगों की जो सैलरी है वो 1085 US डॉलर से कम है, ठीक है, तो वो लो इनकम में आ जाएंगे। अब इसमें आपके कौन कौन से देश आ जाएंगे, सोमालिया, अफगानिस्तान, जाम्बिया, एटसेट्रा। लोअर मिडिल की बात की जाए तो लोअर मिडिल का क्लासिफिकेशन है 1086 US डॉलर से लेकर 4255 US डॉलर तक अगर आदमी कमा रहा है तो उसे हम लोअर मिडिल में रखेंगे। इसमें आपके पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये सब आ जाएंगे। अब बात आती है अपर मिडिल की, तो अपर मिडिल का क्राइटेरिया है 4256 US डॉलर से लेकर 13205 US डॉलर तक। ये इनकम जहाँ पे हो रही है वो अपर मिडिल क्लास में आ जाएंगे, जैसे साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, चाइना। और ये 13206 डॉलर के ऊपर जैसे पाने लगे लोग, ये हो जाएंगे आपके हाई इनकम वाले नेशन। तो इसमें आपका कौन आ जाएगा,
यूएसए आएगा, यूके आ जाएगा, नॉर्वे आ जाएगा, स्विट्जरलैंड आ जाएगा। ठीक है, ऐसे जो बड़े बड़े देश हैं। तो ये पूरा क्लासिफिकेशन हो गया आज का। अब आज का लेक्चर यहीं पे हम ख़त्म करेंगे। अगला लेक्चर जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मॉडल्स ऑफ इकोनॉमी, सेक्टर वाइज मॉडल्स ऑफ इकोनॉमी और सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी के बारे में। ठीक है, तो तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।